में भीतर में जिसके पोल होगी भगवान को प्यारा लगेगा। निर्ग्रंथी हो जाए, निर्ग्रंथ हो जाए, गांठों से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की सुंदर महिमा वर्णन करते। इस बार एक बार कंस ने, क्योंकि यहां ब्रज की सुंदर लीलाएं ऐसे चल रही है और उधर मथुरा में क्या हो रहा है, सुखदेव जी महाराज उधर ले चलते हैं। कंस ने कुछ राक्षसों को भेजा है। यहाँ केसी नाम का दैत्य आया था, अरिष्टासुर आया है। केसी घोड़ा बन के आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। अरिष्टासुर बैल बन करके आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब महाराज अक्रूर जी महाराज एक दिन कंस के पास श्री नारद जी महाराज पधारे और नारद जी को देख करके कंस ने प्रणाम किया। नारद जी सब सर्व पूज्य है, वो देवताओं के द्वारा भी पूजित है, मनुष्यों के द्वारा भी पूजित है, राक्षस भी उनको प्रणाम करते हैं। नारद जी को वरदान है, उनकी बात पर सब भरोसा करेंगे। वो जिनको भी जो कह जाए वो विश्वास करता है। नारद जी महाराज का बहुत भरोसा कंस भी करता है। नारद जी पधारे तो कंस को पूछा कि कंस महाराज कैसे हालचाल क्या है। महाराज सब बढ़िया है, लेकिन एक चिंता बहुत है, आजकल रात दिन टेंशन रहता है। किस बात का? हमको लगता है कि आकाशवाणियां झूठ कब से बोलने लगी। आकाशवाणी कब झूठ बोलती है? अरे महाराज, एक आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, लेकिन देवकी की 8वीं संतान तो कन्या हुई, और वो भी आकाशवाणी में आकाश में जाकर के कहती है कि तुम्हारा काल कहीं प्रकट हो गया। ये गड़बड़ कैसे है हमारे? दोनों में से एक ही तो सच्ची होगी। नारद जी ने कहा कंस महाराज आप बड़े भोले मन के हैं, आकाशवाणी दोनों ही सत्य है। काल तो तुम्हारा देवकी का लाल ही है, और वो भी 8वां ही है। महाराज देवकी वसुदेव तो कारागृह में थे, वो तो 8वीं कन्या आकाशवाणी करके गई, तब मैंने उनको जेल से छोड़ा था। अरे महाराज, जेल में भले रहो पर जेल के कर्मचारी सब आपके भक्त है, क्या गारंटी? कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो और कोई ले जाए नंद महाराज के वहां, आपको किसी पर संदेह? बोले हाँ महाराज, वृंदावन में हमने जितनों को भी भेजा है, कोई राक्षस वापस लौट के नहीं आए। नंद महाराज के वहां जो बालक पल रहे हैं कृष्ण बलराम, मुझे उन पर संदेह लगता है कि कहीं वो देवकी के सुत्र तो नहीं, देवकी पुत्र तो नहीं। नारद जी ने कहा बिल्कुल सही, आप सही पहचाने, वही है। कृष्ण और बलराम ही देवकी की 7वीं और 8वीं संतान है। वसुदेव देवकी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं अभी उनको मार देता हूं। नहीं महाराज, ऐसा करना मत, नहीं तो कृष्ण को वहीं समाचार मिल जाएंगे और वो यहां आएंगे नहीं, तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु बन करके आएंगे। युक्ति से काम लो। तुम नारद जी तो भगवान का मन है, भड़का रहे हैं कंस महाराज को। एक युक्ति अपनाओ, क्या? मेले का आयोजन करो, मेले में बुलाने के बहाने कृष्ण बलराम को न्योता भेजो और वो आवे, यहां अपने पहलवानों के द्वारा पछड़वा देना उनको। अच्छा महाराज, बहुत बढ़िया, गुरुदेव आपका ऋणी होंगे। नारद जी तो बता करके सीधे वृंदावन गए। भगवान का जयकार क्या? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु कंस को सारे समाचार देख करके आ गया। आज आपने जैसे अरिष्टासुर और केसी को मारा है, ऐसे परसों के दिन में शंख चूड़ और महाराज उनके बड़े बड़े दैत्यों को, कंस चाणूर इत्यादि को मारते देखना चाहते। मुष्टिक को मारना, सलतोसल को मारना है, कोटक को मारना। भगवान ने कहा नारद जी महाराज, उधर कहते हो कि कृष्ण को मार दो, इधर कहते हो कंस को मार दो। नारद जी ने कहा प्रभु हम तो आपका मन है, आप जो चाहते हैं हम वह करके आते हैं। भगवान ने कहा मेरे भक्तों की सदा इच्छा पूरी होती है, मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। उधर कंस ने नारद जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाना चाहा। कैसे आएंगे? किसी विश्वसनीय व्यक्ति को भेजो। अक्रूर जी महाराज को बुलाया, जो कभी रामा सामा भी नहीं करता था, आज हाथ पकड़ के अपने सिंहासन पर बराबर बिठा दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी समझ गए, नमन नीच की अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनुर्ग बिलाई। कोई स्वार्थी आदमी कभी आपके हित की बहुत बातें करने लगे तो समझना कोई बड़ा खतरा है। ये स्वार्थी कभी बिना मतलब की बात नहीं करता है, आज परोपकारी कैसे बन गए? जरूर कोई न कोई खतरा है। अक्रूर जी तुरंत समझ गए और कंस ने अपना मनोरथ बताया कि मेले के बहाने कृष्ण बलराम को यहां ले आओ। अक्रूर जी महाराज ने एक व्यंग्य करते हुए कंस से कहा कि मैं तो आपका सेवक हूं स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मनोरथान करो उच्चते अर्जुनो देवहता।
मनोरथ तो सभी लोग करते हैं मन में, लेकिन पूरा तो होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। आपने भी मनोरथ किया है श्री कृष्ण बलराम को मारने का, ये पूरा होगा कि नहीं भगवान जाने। लेकिन महाराज अक्रूर जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, कंस मुझे आज वृंदावन भेज रहा है श्री कृष्ण को लेने के लिए। कंस चाहे जितना बुरा हो दुनिया के लिए, लेकिन मुझ पर तो उसने कृपा ही करी है, क्योंकि वो मुझे भगवान का दर्शन करने भेज रहा है। आज मेरा कौन सा जन्म का पुण्य उदय हो गया। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपम, मैंने क्या तप किया, मैंने कौन सा अच्छा काम किया जिसके बदले आज मुझे मेरे आराध्य के दर्शन प्राप्त होंगे। मन के मनोरथ में बैठे बैठे कंस का रथ लेकर के अक्रूर जी महाराज यमुना पार किए, और जैसे ही वृंदावन में पधारे हैं, यहाँ रथ से नीचे उतरे। यहाँ ब्रज रेणु श्री कृष्ण के चरणार बिंद से सटी हुई है, चाहूं और भगवान की चरण रज है। अभी अभी श्री कृष्ण गाय चरा के घर लौटे थे, उनके चरण चिन्ह धरती पर अंकित है। वह भूमि जैसे ही अक्रूर जी ने देखी, गोविंद का चरण चिन्ह देखा, मस्तक भूमि पर रख करके प्रणाम किया, मिट्टी उठा करके अपने माथे, आज मैं कितना सौभाग्यशाली, मेरे स्वामी की चरण रज मुझे प्राप्त हो, जिन चरण रज के लिए देवता लोग लालायित रहते हैं। अहो भाग्यमम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन बिरंज सिर सभ्य जुगल पद कंज। कितना बड़भागी हूं मैं। ऐसे मनोरथ करते करते पैदल पैदल चल करके नंद भवन की तरफ आगे बढ़े, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही गोदोहन के लिए आए। रामम च व्रजे गोदोहनम गतौ। कृष्ण बलराम पीतांबर और नीलांबर वस्त्र धारण करके स्नान करके अभी अभी गोरज धरती पर बैठी नहीं, संध्या का गोधूली बेला का समय, गोपियों के घरों में दीप प्रज्वलन होने लगा है। एक सुंदर सा गांव का वातावरण, गोप गाय दुह रहे हैं, और वह दूध की धार पात्र में पड़े, एक झनकार एक संगीत सा प्रकट हो रहा है चहु और हर घर में। ऐसे मध्य संगीत के मुख जब अक्रूर जी पहुंचे, श्री कृष्ण ने दूर से देख करके दाऊ जी से कहा, दाऊ भैया चाचा जी आ गए, चलो स्वागत करते। सामने दौड़ करके सत्कार किया, नंद बाबा के पास लेकर के आए। बाबा नंद मिले, बहुत हृदय से लगा करके आदर पूर्वक उनको बिठाया। अब तो अक्रूर जी विराजे, स्नान किया, संध्या करी है, भोजन प्रसाद पाया है, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति का अतिथि सत्कार का ये तरीका था कि जब तक मेहमान थोड़ा विश्राम न ले ले, तब तक उसको आने का कारण नहीं पूछते थे क्यों आए। आजकल तो समय बदल गया, इसलिए घर के बाहर घंटी रखते हैं, बेल बजाए तो बिना गेट खोले जाली से पूछते क्या हुआ, क्या काम है, क्योंकि पहले तो अतिथि देवो भव था ना। अब तो वो रहा नहीं, इसलिए जाली से ही पूछ लेते हैं कि क्या काम है, और काम हो तो अंदर आओ, नहीं तो अपना रास्ता पकड़ो। समय भी समय के साथ समझौता करना पड़ता। अक्रूर महाराज ने विश्राम किया, भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के पास पहुंचे, मथुरा वासियों की कुशल मंगल पूछी। अक्रूर जी चुप हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, चाचा जी मैंने प्रश्न ही गलत किया। अरे कंस जैसे दुष्ट के सन्निधि में रहने वाले लोग प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? लेकिन चाचा जी आप चिंता न करें, कंस अपने ही पापों से मारा जाएगा, उसको मारने के लिए कोई और नहीं आएगा, उसके पाप ही मारेंगे। राम किसी को मारे नहीं, नहीं हथियारा मेरे राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे का। तो भगवान किसको मारे? किसी को मारते नहीं। मैं अक्रूर जी महाराज से कहा कि कंस का असली उद्देश्य क्या है, आप यहां वृंदावन में किसी से मत कहना, अन्यथा मुझे यहां से जाने नहीं दे। अक्रूर जी महाराज समझ गए। अब नंद बाबा ने अक्रूर जी के पास आकर के आगमन का कारण पूछा, तो अक्रूर जी महाराज कहते हैं, महाराज कंस महाराज ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, और उस यज्ञ के लिए आपके पुत्रों की बहुत कीर्ति सुनी, बहुत प्रशंसा सुनी। महाराज कंस ने कहा कि वहां पहलवानों का अखाड़ा भी होगा, मल्ल युद्ध होगा, योद्धाओं में आपके दोनों पुत्र बड़े पराक्रमशील हैं। कंस महाराज ने अपना रथ भेज करके इनको विशिष्ट अतिथि बना करके बुलाया। अब किसी पुत्र की प्रशंसा इतनी सुने तो पिता के हृदय की क्या दशा होगी। नंद बाबा का हृदय खुल गया, वाह
मेरे लालाओं की इतनी कीर्ति, कंस जैसा पराक्रमी सम्राट राजा भी आज हमारे पुत्रों को अपना रथ भेज करके निमंत्रण दे रहा। दौड़ते दौड़ते घर में, यशोदा सुना तूने, देख कंस ने हमारे पुत्रों के लिए रथ भेज करके निमंत्रण भेजा है, वो बुलाना चाहते हैं उनको। और जैसे ही यशोदा मां ने सुना कंस ने मेरे लालाओं को बुलाया, मैया यशोदा तो तुरंत व्याकुल हो गई। सच में आप ले जाएंगे? अरे चाहेंगे तो एक दिन का मेला है, परसों तो लौट के वापस आ जाएंगे। प्रेम से समझाया, नंद बाबा तो पुनः चले आए, अक्रूर जी को विश्राम कराया, गोकुल में समाचार दे दिया जो भी कल सुबह मेले में चलना चाहे सब हमारे साथ तैयार हो जाना। रात्रि हुई, श्री कृष्ण ने भोजन किया है, मैया के पास नित्य की भांति आज लेटे हैं। मां यशोदा साक्षात प्रेम मूर्ति है, न जाने किस पुण्य के प्रभाव से उनके लाला बनकर के श्री कृष्ण पधार गए। और सेवा करती हुई मां आज रात्रि में शयन नहीं करी, सोई नहीं, रात भर लाला को निहार रही है। कल ये मेरा लाल मुझे छोड़ करके दूर चला जाएगा। एक दिन भी जिनके लिए बहुत वर्षों के समान लगता है, कब शाम होगी, कब श्री कृष्ण लौट करके वापस आएंगे, और ये मेरा लाला अब इतना दूर जा रहा। लेकिन ये तो मां का हृदय है ना, कुछ आभास पहले ही होने लग जाते हैं, ये प्रकृति पहले ही संकेत देने लग जाती है। मां के हृदय में पहले ही अनुभव होने लग गया, लाला कल छोड़ करके जाएगा तो सही, लेकिन फिर लौट करके आएगा नहीं, केवल जाएगा, आएगा नहीं। और व्याकुल माता आंखों में आंसू लिए रात भर कान्हा को निहार रही है। प्रातः काल हुआ, रोजाना तो सुंदर सुंदर भजन गीत गा करके, मंगल गीत प्रभाती गा करके जगाती है मां, लेकिन आज मां ने कोई संगीत नहीं गाया, केवल लाला के सर पे हाथ घुमा रही है। श्री कृष्ण उठे, मां को प्रणाम किया और विदा लेते हुए गोविंद कहते हैं, मां बाबा तैयार हो गए हैं, हम भी जाने की तैयारी करें। स्नान करके पधारे हैं, नित्य की भांति संध्या हुई है। गोविंद स्नान करके आते हैं तो श्री कृष्ण का श्रृंगार मैया अपने हाथों से करती है, बालों में कुछ पुष्प सजाती है, तो मैया माला धारण करवाती है, केस मर्दन करती है, ये सारी सेवा, पीतांबर पहनाना। आज मां एक एक सेवा कर रही है, आंखों में से आंसुओं की धारा टपक रही है। भीतर ही भीतर से मन कहता है, यशोदा विधाता ने न जाने किस पुण्य के फल स्वरूप तुझे ये पुत्र दिया है, आज मन भर के सेवा कर ले, जिंदगी में ये सेवा तुम्हें तुझे दोबारा नहीं मिले। पहली बार लाला जब घर आए थे तब से सेवा प्रारंभ हुई है, और आज अंतिम सेवा है। प्रेम से मां ने सेवा करी, गुंजा माला धारण करवाई, कुछ कलेवा करवाया है श्री कृष्ण को। और जब विदा होने के लिए भगवान श्री कृष्ण बाहर पधारे, नंद बाबा सबको सूचना देकर के, गोपों को साथ लेकर के, कुछ ग्वालों को साथ लेकर के बैलगाड़ियों में यज्ञ की भेंट सामग्री भर के चल दिए हैं। और भगवान नंद भवन से बाहर आए। उधर गोपियों ने घर घर में जब रात्रि को ये समाचार सुना तो सब की सब अपने अपने घर से बाहर निकल करके दौड़ती हुई आई। दूसरी गोपी को देख करके कहती, सखी तूने कुछ सुना? अरे मैं वही तो तुझे सुनाने आ रही थी, श्री कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहे हैं। और जैसे ये सुनती है गोपियां एक दूसरे की अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहती है, अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्रिया प्रणयेन देहिनः। अरे निर्दयी विधाता, तुझे जरा भी दया नहीं आती, तो प्राणियों को पहले मिलाता है, संयोग करवाता है, और फिर ऐसे लेकिन जैसे बच्चे मिट्टी से खेल करके घरोंदे बिखेर देवे, ऐसे तो सबके मनोरथों पर पानी फेर देता है। हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को तू हमसे दूर कर, क्यों मिलाया अगर दूर करना था तो? रुदन करती हुई गोपियां कहती, एक गोपी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुबह रथ जाने नहीं दूंगी श्री कृष्ण का। दूसरे ने बोला, अरे हम अबलाएं करेंगी भी तो क्या? एक गोपी बोली, क्यों नहीं कर सकती? जब वह अक्रूर रथ लेकर के निकलेंगे मैं उसके सामने लेट जाऊं, रथ हमारे ऊपर से निकाल के ले जाऊं। और हमें पता है हमारे प्राण वल्लभ इतने कठोर नहीं है कि वो हमारे ऊपर से रथ निकाल के ले जाए। एक गोपी ने कहा, देखो कृष्ण विदा होंगे तो वो अकेले थोड़े जाएंगे,
उनके साथ गांव के कितने लोग उनको विदाई देने आएंगे, पर क्या उस समय उन सबके सामने, गांव के बूढ़े वृद्ध लोगों के सामने हम ऐसा कर पाएंगे? एक गोपी बोली, अरे सखी, जब देह से प्राण ही निकल करके जा रहा हो तो फिर लाज रखने से फायदा भी क्या? क्यों रखेंगी हम? विसृज्य लज्जाम रुरुदुः स्मरम गोविंद दामोदर माधवेति। लज्जा छोड़ करके गोविंद दामोदर माधव पुकार पड़ेंगी हम। और सुबह हुआ, श्री कृष्ण अपने भवन से बाहर पधारे। यहाँ हजारों हजार गोपियां खड़ी है, उन सबको श्री कृष्ण ने निहारा। गोविंद, देखो परमात्मा किसी से नहीं डरता है, लेकिन अत्यंत प्रेम करने वालों से प्रभु भी डरते। आज उनको लग रहा है मेरे इन प्रेमियों को छोड़ करके आज मुझे जाना पड़ेगा, और इनको मैं समझाऊं कैसे? आज उस अति शब्द नागर परमात्मा के पास शब्दों की कमी पड़ रही है गोपियों को समझाने के लिए। साश्रु नेत्र गोपिकाएं हाथ जोड़े खड़ी है। कृष्ण, क्या भूल हो गई हमसे, हमें छोड़ करके तुम जा रहे हो? और श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि मेला देखने जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों तो वापस आ जाएंगे। देखो, जो परसों कह करके गए हैं बरसों तक नहीं आए हैं। इन वृंदावन वासियों से एक बार फिर मुलाकात होती है, और वो भी ठीक 100 वर्षों के बाद में कुरुक्षेत्र में सब लोग मिलते। 100 साल तक कोई मुलाकात नहीं। इतना लंबा वियोग। ये गोपिकाएं प्रेम विवल परसों का इंतजार करती है। हमारे स्वामी कह के गए परसों आए। पर क्या इनका अद्भुत समर्पण, क्या प्रेम इन गोपिकाओं का, जिनका सुखदेव जी महाराज तो इन गोपियों का वर्णन करते हुए मस्तक झुका लेते हैं कि इनका नहाना, इनका खाना, इनका जागना, इनका हर क्रिया करना केवल श्री कृष्ण प्रीति अर्थ है। गोविंद प्रसन्न हो इसलिए। इतना समर्पण किसके लिए? हम कुछ काम तो अपने लिए करते, चाहे हम किसी के समर्पित क्यों ना हो, लेकिन बहुत से काम अपने लिए करते। भैया हम सोएंगे नहीं, हमें आराम की जरूरत है। हम खाएंगे, हम पहनेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। बहुत से काम अपने लिए होते हैं, लेकिन इन गोपिकाओं के प्रेम की पराकाष्ठा तो देखें। इनकी कोई क्रिया अपने लिए नहीं होती है। ये कहती है अगर नहीं खाएंगी तो चेहरा सूख जाएगा, और जब हमारे प्राण वल्लभ हमको देखेंगे तो उनको कष्ट होगा। हमारे आश्रय में रहने वाले ऐसे दुखी नहीं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तत्सुखे सुखित्वम, यही तो प्रेम की परिभाषा है। और भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को समझाते हैं। महात्माओं का मत है कि श्री राधा जी भी एक वृक्ष के नीचे खड़ी है, और गोविंद वहां पधारे, और जाकर के श्री कृष्ण ने राधा को अपनी बांसुरी देते हुए कहा, राधे, अब ये प्रेम की पहचान, प्रेम की निशानी अपने पास रखना। हम यात्रा के लिए निकलते। इतने दिन तक भक्त परित्राणाय का कार्य किया है, अब दुष्ट जन विनाशाय का काम करना है, राक्षसों का नाश करना है। और भगवान श्री कृष्ण विदा होने लगे। एक बार घूम करके अपनी मां यशोदा की तरफ देखा तो मैया तो बेसुध खड़ी। पुनः लौट करके आए, मां के चरणों में प्रणाम किया, लाला को उठा करके हृदय से लगाया। मां एक क्षण भी छोड़ना नहीं चाहती है श्री कृष्ण को, माथे पर हाथ घूम रहा है। और मैया ने लाला से कहा, लालन, मुझे पता है कि विधाता ने मुझे किसी पुण्य के बदले तेरे जैसा लाल दिया। मेरा हृदय यह भी कहता है कि अब तू मिलने नहीं आएगा वापस, लेकिन हे कृष्ण, एक कृपा करना। क्या? मैं गरीबनी मां तुम्हारी सेवा तो नहीं कर पाई, पर तुम्हें कष्ट बहुत दिया। ग्वालन हो ना, आखिर हृदय भी जरा कठोर है, और इसलिए कृष्ण, तुमने घर में माखन की मटकी फोड़ दी तो मैंने तुझे बांध दिया था, और बांध करके जब उखल के बांधा, जब खोला तो मैंने देखा तुम्हारे कमर पर उस रस्सी का निशान बन गया था। हे कृष्ण, हो सके तो तुम्हारी मां के उस अपराध को क्षमा कर देना, भूल जाना। मां की बात सुनकर के श्री कृष्ण भी आज भगवत्ता से बोल पड़े, मैया, इस विश्व में किसी का सामर्थ्य नहीं जो तेरे लाला को बांध देवे, लेकिन एकमात्र ये तुम्हारे प्रेम का सामर्थ्य है कि जो 1000 बार मुझे बांध सकता है।
काल भी जिससे डरता है वो यशोदा की आंख से डरता है, वो यशोदा के प्रेम से डरता है। भैया माँ की चरण रज माथे पर लगा करके श्री कृष्ण यहां से विदा होते, रथ में विराजे। गोपिकाएं अक्रूर की तरफ देख करके कह रही है, किस मूर्ख पंडित ने इसका नाम अक्रूर रखा? ये तो क्रूर की सीमा है, क्रूरता की हद है, सबसे बड़ा क्रूर है। अक्रूर जी ने भगवान की तरफ देखा, प्रभु ये तो मुझे गाली दे रहे, कि मुझे अपराधी समझ रहे। भगवान ने कहा आप चलिए, कोई नहीं रोकेंगे। और इन ब्रजवासियों के मध्य से इनके प्राण वल्लभ श्री कृष्ण बलराम रथ में बैठ करके विदा हुई। गोपियां वहीं खड़ी खड़ी देख रही है, जैसे किसी का सर्वस्व कोई छीन करके ले जाए और अबला की तरह देखते रहे। ऐसे सभी गोपियां खड़ी निहार रही है और श्री कृष्ण वहां से दूर गए। गोपिकाएं खड़ी खड़ी रथ को देख रही, रथ दिखना बंद हो गया। अब तो महाराज रथ की उड़ी हुई धूल भी दिखना बंद हो गई, रथ ध्वजा भी दिखना बंद हो गई। गोपिकाएं एक दूसरे को समझाती, चलो सखी हरि को रटे, तज दे सकल प्रमाद, लौट न आवे प्राण प्रिय, तब तक घोर विषाद। चलो हरि को रटे, उनको स्मरण करें, उनको याद करें। जब तक हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण लौट करके न आ जावे, तब तक ये महा दुख का समय है। हम उनके स्मरण में उनके नाम के सहारे निकालेंगे। अक्रूर जी महाराज लिए लिए आगे जा रहे थे और देखा कि अक्रूर जी के चेहरे पर पसीना आ रहा। क्यों? मन कह रहा है, अत्यंत प्रेमी वृंदावन वासियों के मध्य से उनके प्राण प्रेमास्पद श्री कृष्ण को लेकर के मैं जा तो रहा हूं, लेकिन नगर कंस ने इनका कुछ बिगाड़ दिया तो मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मैं भरोसा दिला करके ले गया था। भगवान समझ गए, चाचा जी डर रहे। चाचा जी गर्मी बहुत बढ़ गई है, चलो यमुना जी में स्नान करके आ जाओ। अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई और भीतर में भगवान का दर्शन पाया। फिर बाहर देखा तो कृष्ण बलराम रथ में बैठे, फिर डुबकी लगाई। इस बार बलराम जी शेष नारायण और श्री कृष्ण साक्षात नारायण के रूप में दिखाई दिए। अक्रूर जी महाराज बहुत सुंदर भगवान की 11 श्लोकों में स्तुति करते। न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषं माध्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोसात् ब्रह्मा विरासित यतयेष लोकः। प्रभु में समझ गया, आप वही परमात्मा हैं जिनके नाभि के द्वारा ब्रह्मा का कमल के माध्यम से प्राकट्य होता है। आप अविनाशी हैं, आप अव्यय हैं, आप नारायण हैं। नमस्ते रघुवरियाय रावणांतकारकराय च। आप रघुवर हैं, रावण को मारने वाला कोई और नहीं, प्रभु आप हैं। बहुत प्यारी सी स्तुति करी। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। अक्रूर जी लेकर के पधारे मथुरा श्री कृष्ण बलराम को। अक्रूर जी ने प्रार्थना करी, प्रभु मेरे घर पधरावणी करें। भगवान ने कहा नहीं, पहले मामा जी से मिलेंगे, फिर आपके घर भी आए। जहां आनंद बाबा बाहर एक बगीचे में रुके हुए हैं, भगवान भी वहां रुक गए हैं और बाबा से आज्ञा लेकर के श्री कृष्ण या मथुरा नगरी का अवलोकन करने के लिए, मथुरा देखने के लिए पधारे। यद्यपि राम जी जब जनकपुरी देखने गए थे तो उन्होंने गुरु जी से आज्ञा ली और गुरु जी ने तुरंत एक ही बार में हाँ कर दिया। आनंद बाबा ने बहुत समझाया, लालन मत जाओ, अभी तो रुक जाओ, हम तुम्हें साथ चल के दिखाएंगे। नहीं बाबा, फिर संध्या हो जाएगी, कल तो मेले का समय है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, अभी हम जाओ, सखा लोग साथ में है ना। ठीक है, उत्पात मत करना कुछ भी। सखाओं को आदेश दिया, ध्यान रखें, तुम्हारी बात बात में वृंदावन बिहारी की जय बोलने की आदत पड़ गई है, यहाँ केवल कंस का जय जयकार होता है, सब चुप रहना। ठीक है महाराज। चले भगवान आगे। ये मथुरा वासियों ने जैसे ही प्रभु को देखा, नर नारी सब इस अद्भुत सौंदर्य को देख करके प्रभावित हुए। भगवान की तरफ कोई पुष्प उछाल रहा है, स्वागत कर रहा है। सखाओं ने कहा, रे कन्हैया तेरा पीताम्बर तो बहुत सुंदर लग रहा भैया, पर हमारे तो देख धोतियां घुटने तक ऊंची ऊंची, जरा कपड़े तो अच्छे पहन के आते, पहले कहना चाहिए ना इतने लोग स्वागत करेंगे हमारा। भगवान ने कहा अभी इतने बड़े शहर में आए, कपड़ों की क्या कमी, अभी मिल जाएंगे। तभी एक रजक एक धोबी कपड़े धो करके आ रहा था। भगवान ने कहा लो मामा जी कपड़े ले आए। मामा जी के गांव के इसलिए सब मामा जी। और भगवान ने कहा कि मामा जी
ये वस्त्र जरा हमारे सखाओं को दे दीजिए। उस रजक ने, उस धोबी ने कहा कि तुम जैसे उदंड बालकों को ऐसे कपड़े देखने में भी भाग में नहीं, तो पहनने की बात करते हो। भगवान का तिरस्कार करते हुए का पता है ये किसके कपड़े? महाराज आदिराज कंस के कपड़े। भगवान ने बलराम जी की तरफ देख के कहा, ताऊ भैया इसका ऊपर वाला खराब लगता, ठीक करें, जल्दी करो। और श्री कृष्ण एक थप्पड़ मारे उस धोबी के, धड़ वहीं गिर पड़ा और मस्तक उछल करके व्यापारी की दुकान में जाके गिरा, तराजू में, ताकड़ी में पड़ा। जैसे ही थप्पड़ मारी सब लोगों ने चमत्कार देखा, अरे राम राम, इतनी ताकत, एक थप्पड़ से धड़ मस्तक सब अलग अलग। तब तो सारे कपड़ों की गांठड़ी खोल के भगवान ने सखाओं को दिया, लो पहनो। अब कपड़े इतने बड़े बड़े और सखा तो सब छोटे छोटे, वो कंस के पहलवानों के कंस के कपड़े। कुर्ता पहने तो पांव से नीचे जाए, पाजामा पहने तो गले में गांठ लगा, इतना ऊंचा ऊंचा। अब क्या करे? भगवान लेकर के गए दर्जी के पास। दर्जी से कहा कि हमारे सखाओं के जरा कपड़े नाप के बना देना। दर्जी ने वो चमत्कार देखा था अभी अभी धोबी वाला, इतनी जल्दी से सिलाई करी उन्होंने, बढ़िया से कपड़े सबके नाप के बना दिए, नाप ले लेकर के। भगवान ने कहा कितनी सिलाई हुई? आपका आशीर्वाद। अरे नहीं नहीं, फिर भी मांगो, कुछ तो लो, जेब में 1 रुपया नहीं, लेकिन मनमार करे जा। क्या दे? बोलो बोलो क्या देंगे? बस महाराज आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद दिया। 2020 में एक एक कुर्ता सिलने के 500-500 रुपये लेना, कपड़े से ज्यादा महंगी सिलाई। पूर्वजों की पुण्याई है इसलिए मिल रहा। प्रभु आगे पधारे। सुदामा नाम के माली ने भगवान को मालाएं पहनाई, भक्त बना। एक त्रिवक्रा नाम की, कुब्जा नाम की दासी आई, हाथ में चंदन ले रखा है, 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने उसको देख करके पूछा, कौन हो तुम? उसने अपना परिचय दिया। दास्म्यहम सुंदरम कंस सम्मता त्रिवक्र नामा अनुलेप कर्मणि। मैं उनका चंदन लेपन का काम करती हूँ, मेरा त्रिवक्रा नाम है, कंस की दासी हूँ। भगवान ने कहा चंदन हमको लगाओगी जरा? महाराज हमारा सौभाग्य। और भगवान ने जैसे ही चंदन लगवाया तो ठाकुर जी ने केवल उसको सुंदरी संबोधन नहीं किया। भगवान ने कहा तू त्रिवक्रा, मैं त्रिवक्र। वक्र माने टेढ़ा, 3 जगह से तू टेढ़ी, मैं भी टेढ़ा। हम तो नाम राशि निकले, तुम जानबूझ के टेढ़ी हो, तुम प्रकृति से टेढ़ी हो, हम जानबूझ के टेढ़े। लेकिन प्रभु ने उसके पांव पर अपना चरण धरा, ठुड्डी को पकड़ करके ऐसा खींचा कि एक ही झटके में 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सुंदरी बन गई। भगवान ने उसको परम सुंदर बनाया। कुब्जा ने प्रार्थना करी, प्रभु हमारे घर पधारे। भगवान ने कहा अभी नहीं, मामा जी से मिलने के बाद। अब प्रभु आगे पधारे। मथुरा वासियों ने भगवान को देख करके इतना स्वागत किया। व्यापारी लोग तो आगे दौड़ दौड़ करके, कोई भगवान को तांबुल भेंट कर रहा है, कोई पुष्प अर्पण कर रहा है, कोई कहता प्रभु दुकान में पधरावनी कीजिए। सारे नगर वासियों ने बहुत सत्कार किया भगवान का। जहां धनुष पड़ा था वहां पधारे। रक्षकों के मना करते हुए भी भगवान ने धनुष को तोड़ करके 2 टुकड़े कर दिए। कंस को समाचार मिला तो घबरा गया, हे भगवान, जिस धनुष का यज्ञ हो रहा था धनुष ही टूट गया, मतलब मेरा काल आ गया है। कंस का भगवत चिंतन और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे ही कृष्ण को ही याद कर रहा था, वो हर समय अपने काल का ही स्मरण कर रहा था, लेकिन अब मेरे नगर में आ गया, धनुष भी भंग कर दिया। अब तो कंस हर समय कृष्ण 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 को ही याद कर रहा। सारे सखाओं के साथ भगवान लौट करके बाबा नंद के पास पधारे। रात्रि बीती, सुबह में नंद बाबा ने कहा आज बहुत बड़ा महोत्सव है, कंस महाराज के उस सभा परिषद में चले सब। भगवान ने कहा पिताजी आप चलिए, हम आते हैं। नंद बाबा बड़े बड़े गोपों को, सब ग्वालों को साथ लेकर के चले। कन्हैया अपने मित्रों के साथ पीछे खड़े। अब जैसे ही भगवान जाने लगे तो उधर कंस ने जो अपनी आम सभा एकत्रित करके अपने मंत्रियों से सलाह लेकर के जो तय किया था वैसा ही करने लगा। कुवलिया पीड़ नाम का हाथी महावत को भेज करके कहा कि इसको मदिरा पिला करके कृष्ण पर आक्रमण कराओ। भगवान श्री कृष्ण ने उस महावत से कहा कि भैया अपना हाथी संभालो, ये हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा। महावत ने कहा कि आक्रमण करने नहीं, तुम्हें परलोक सिधारने के लिए आ रहा, वहां भेजने के लिए आ रहा। भगवान श्री कृष्ण ने हाथी पर ऐसा प्रहार किया कि हाथी धड़ाम से नीचे, दोनों दांत उखाड़े। तो जो प्रहार हुआ, कुवलिया पीठ जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत थी, वहीं पर प्राणांत हो जाता। सखाओं ने भाव से जयकार किया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कंस के कान में जयकार पहुंचा। कौन आया? हाथी को मारने से
जो रक्त की कुछ बूंदें सांवले तन पर शोभा दे रही थी। ठाकुर जी एक हाथी का दांत कंधे पर स्वयं लिए, एक बलराम जी को दिया, सखाओं के साथ उस सभा मंडप में प्रवेश किया। देखते ही कंस घबरा गया है। कंस के मंत्री और पहलवान चाणूर ने भगवान से कहा, कृष्ण, सुना है कि तुम बहुत बड़े बलशाली योद्धा हो। हम सभी महाराज कंस की प्रजा हैं और प्रजा का कर्तव्य बनता है कि राजा का मनोरंजन करें। आज हमने यहाँ एक युद्ध के, एक अखाड़े का आयोजन किया है, कुश्ती लड़ना है, मल्ल युद्ध होगा आपस में। भगवान ने कहा, जरूर, हम भी महाराज कंस की प्रजा है, तुम जो कहो हम करने को तैयार। तो चाणूर कहता है कि फिर हमारे साथ मल्ल युद्ध करो, लड़ाई लड़ो। भगवान ने कहा, अरे मामा जी, ये तो अन्याय हो गया। क्यों? आप इतने बड़े पहलवान, हम इतने छोटे से बच्चे, हमारी बराबरी का कोई योद्धा लाओ, फिर हम भिड़ करके दिखाएं। चाणूर ने कहा, मुष्टिक भी बोल पड़ा, अरे हमने तुम लोगों की बहुत महिमा सुनी है, ताकत की कोई उम्र नहीं होती, शक्ति तो किसी में आ जाए वो शक्तिमान बन जाता। जो इतनी बातें सुनी थी सब झूठी थी। भगवान ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। चाणूर बोला, बस हम लोगों के इस हष्ट पुष्ट तन को देख करके घबरा गए। तुम्हारी मैया यशोदा के दूध में इतना ही बल था। माँ के दूध का नाम आया तो कन्हैया ने आंखें घुमाते हुए दाऊ जी से कहा, दाऊ भैया, मैया के दूध की ताकत पूछ रहा, बताएं, जल्दी बताओ। और श्री कृष्ण भगवान चाणूर के साथ भिड़े तो बलराम जी मुष्टिक के साथ। थोड़ी ही देर में कन्हैया ने उस चाणूर को घुमा करके धरती पर ऐसा पछाड़ा कि एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिका मार करके मुष्टिक का प्राणांत कर दिया। सल तोसल कोटक नाम के पहलवान आए, भगवान और बलराम जी ने उनको भी मार दिया। कंस के वहां पर संगीत वाले कुछ संगीतकार थे जो योद्धाओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। बजाते बजाते जैसे ही भगवान की विजय देखने लगे तो प्रेम से, उत्साह से बजाने लगे। कंस ने कहा, तुम हमारे हो कि इनके साथ? लेकिन और भी बहुत पहलवान है कंस के पास। कंस ने सबको आवाज लगाई, आओ जल्दी भागो, इन दोनों को पकड़ करके बंदी बना लो। सारे के सारे पहलवान एक साथ इकट्ठे होकर के भागे, लेकिन अपने अपने घर की तरफ। प्राण बचे तो लाखों पाए, या प्राण गंवाने से क्या फायदा। सब दौड़ पड़े। भगवान कृष्ण उस मंच पर चढ़े जहां कंस बैठा है। हाथ में तलवार घुमाते हुए कंस का हाथ झटक करके तलवार छुड़वा करके उसके बाल पकड़े और एक ही बार में गिड़गिड़ाता हुआ कंस कहता है, कृष्ण छोड़ दीजिए, हमारे सर में बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ा कष्ट हो रहा, दुख हो रहा। भगवान ने कहा, रे दुष्ट, जिसको दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता है, दुख अनुभव नहीं होता है, उसको अपने दुख के लिए क्षमा मांगने का अधिकार नहीं। तुझे याद है 25 वर्ष पहले मेरी माँ देवकी के तूने ऐसे ही केस पकड़ करके खींचा था और मेरी माता भी गिड़गिड़ाते हुए अपने प्राणों की भीख मांग रही थी। तुझे दया आई? वो अपने छोटे छोटे शिशुओं की भीख मांग रही थी, तूने उनको क्षमा किया? तो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता है, वो क्षमा का अधिकारी नहीं। उठा करके उसी अखाड़े में फेंका, स्वयं तीनों लोक का वजन लेकर के भगवान कंस के ऊपर कूदे, एक ही बार में प्राणांत हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस को जैसे प्रभु घसीटने लगे, वहां जब और से आवाज आई, बस 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 करो कृष्ण, ये मर चुका। किसी पार्थिव शरीर के साथ अत्याचार नहीं किया जाए। कंस के कंक, क्रोध इत्यादि 8 भाई है, बलराम जी ने सबको परलोक भेज दिया। कंस वध करके परमात्मा दौड़े दौड़े श्री कृष्ण सीधे कारागृह में पहुंचे। अपने बंदी गृह में बंद माता पिता को बाहर निकाला है, उनको प्रणाम किया है, ऐसे मधुर वचनों से उनके भीतर वात्सल्य भाव का जागरण करवाया है, प्रेम जगाया है। उग्रसेन जी महाराज को कारागृह से बाहर निकाल करके अब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उनको राजगादी पर बिठाया। नाना जी, आपके पुत्र ने आपको कारागृह में डाल करके आपका राज्य छीन लिया। हमने आपके पुत्र को इसलिए नहीं मारा कि हम राजा बन जाए, हमने इसलिए मारा कि प्रजा प्रसन्न हो जाए। जो आतंकी राजा बना बैठा है, हमने उसको मिटा करके प्रजा के लिए हित सोचा। उग्रसेन जी महाराज को राजा बना दिया। अब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी जी के साथ रहने लगे। पर एक कठिन घड़ी है। नंद बाबा, ग्वाले जो सब आए थे साथ में, एक मेला देख करके वापस चले जाएंगे,
उन्होंने मेले की जगह अद्भुत खेल देख लिया कि कंस मारा गया है कृष्ण के हाथों से, बड़े बड़े योद्धा पहलवान मारे गए हैं, और यह भी पता चल गया है कि हमारा नंद लाला ये तो वसुदेव का पुत्र है, जिसको हम अपना मान रहे थे, सच में वो हमारा नहीं। भगवान भी सोचते हैं कि बाबा को विदाई कैसे दी, और श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके सहस्र नेत्र मस्तक झुकाए खड़े हैं, जैसे कोई ऋणी खड़ा हो। बाबा, आपने और यशोदा माँ ने हमको जो दिया है, हम 100 जन्मों में भी उसका ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन हमने कंस को मारा है तो अब उसके शत्रु, उसके जितने भी मित्र हैं वो सब मथुरा के शत्रु बन गए हैं, वो सब मथुरा पर आक्रमण करेंगे, मथुरा नगरी संकट में पड़ गई है, इसलिए हमारा और दाऊ भैया का यहाँ रहना जरूरी है। आप मैया को हमारा प्रणाम करिएगा, सभी गोपियों को याद करिएगा, मेरे सखाओं को स्मरण करिएगा। नंद बाबा जैसे व्यापार करने गया हुआ व्यापारी अपना मूल भी गमा करके लौट के आवे, ऐसे हताश मन से पुनः ब्रज में पधारे। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी महाराज कृष्ण बलराम को उज्जैन सांदीपनी विद्यालय में महर्षि सांदीपन के पास पधारे। भगवान ने 64 दिन में 14 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया गुरुदेव संदीपन के द्वारा। और फिर प्रभु गुरुदेव को दक्षिणा का पूछते हैं, क्या दक्षिणा दूं? गुरु जी ने कुछ नहीं मांगा। गुरु मां ने कहा कि कृष्ण, तुम्हें देख करके हम भूल गए कि हमारा बेटा कभी मर गया था, लेकिन तुम जब से आए तुम्हें ही बेटा मान रहे हैं, अब तुम जा रहे हो तो फिर हमें हमारा पुत्र याद आए। देना चाहते हो तो समुद्र में डूबा हुआ हमारा बेटा ला करके दे। परमात्मा क्या नहीं कर सकते? असंभव को संभव बनाना एक संकल्प का काम है। भृकुटी विलास सृष्टि लय हो, जिनकी आंख के इशारे से जगत बन जाता है, प्रलय हो जाता है। समुद्र में पधारे, समुद्र ने तुरंत कहा प्रभु मेरे पास तो नहीं, भीतर में एक राक्षस बैठा, उससे पूछो। भगवान ने पांचजन्य नाम के राक्षस को मारा, तो शंख के आकार में था, उसके पास बालक तो नहीं मिला गुरुपुत्र तो, पर शंख मिल गया भगवान को। तब से भगवान वही शंख रखते थे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः, ये पांचजन्य शंख भगवान का बना। लेकर के भगवान यमलोक में पहुंचे। यमराज के नगर के बाहर जैसे ही शंख घोषणा करी, यमराज जी तो घबरा गए कि यहां तक तो सब मरे हुए आते हैं गिड़गिड़ाते हुए, आज कौन आक्रमण करने आ गया और यहां कौन सा साम्राज्य छीनने आया हमारा। और घबराए हुए यमराज बाहर आकर के भगवान को देखते हैं तो बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। प्रभु ने गुरुपुत्र मांगा, यमराज जी ने दिया। भगवान लेकर के उस आत्मा का वैसा ही शरीर, वैसे ही वस्त्र, सब कुछ वैसा ही अपनी संकल्प से बना करके गुरुदेव को भेंट करते। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, श्री कृष्ण हमारी दी हुई विद्या कभी तुम्हें विस्मरण नहीं होगी, सदैव स्मरण रहेगी, सदा याद रहेगी। और हां, जब तक जियोगी हमारी विद्या सदैव तुम्हारे काम आती रहेगी, नित्य स्मरण रहेगी। अब भगवान गुरुदेव के वहां से आशीर्वाद लेकर के पुनः मथुरा पधारे। माता देवकी को अभी तक श्री कृष्ण का ज्यादा सानिध्य मिला नहीं है। अब देवकी मां लाला को बहुत सुखी रखना चाहती है, बहुत सेवा करना चाहती है, पर सेवा करने के लिए सामने वाले की पसंद तो जानना पड़ता है कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। हम हमारे मन से थोपे जाए तो फिर तो सेवा नहीं है। सेवक तो सेवा करे निस दिन आठों या स्वामी को भावे नहीं, सो सेवा किसका। आप सेवा करना चाहते, हमें अच्छा लग रहा है भैया, तुम्हारे अच्छा लगने से सेवा नहीं है। जिसकी सेवा करी जा रही है उसको अच्छा लगे तो सेवा। बेटा पिताजी के चरण दबाए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बेटा मुझे नींद आ रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो सो जा कि नहीं मैं तो मेरा कर्तव्य सेवा करूंगा। सामने वाले को कष्ट पहुंचाना सेवा नहीं है, उनको सुख देना सेवा है। तो उनकी इच्छा जानना पड़ता, उनकी पसंद जाननी पड़ती। मैया को पता चला, देवकी मां को, कि मेरे लाला को माखन मिश्री बहुत अच्छा लगता। एक दिन थाली परोस दी माखन मिश्री की भोजन में। जैसे ही देखा तो लालन की आंखों में अश्रु भर आए कि माखन क्या देखा, जिनके घर से माखन चुराया गोपियां याद आ गई। मैया यशोदा जो छोटे छोटे कवल बना करके छोटे से मुखार बिंद में देती थी, माँ का वह श्रीमुख याद आ गया। लालन माखन रोटी खाएगा तो बहुत मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जल्दी से तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, सूरदास जी कहते हैं
छोटा सा कन्हैया माँ से कहता, माँ तू मुझे रोज माखन रोटी खिलाती है, अभी तक चोटी बड़ी नहीं हुई, ये कब बढ़ जाएगी मेरी। तो सुंदर बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए उन प्रेमी भक्तों को याद करके कृष्ण की आंखों में अश्रु भर आए। बिना भोजन किए अपने कक्ष में चले गए। अक्रूर जी महाराज को मां देवकी ने भेजा, तुम्हारा तो मित्र है, समझाओ क्या हुआ। महाराज अक्रूर ने जाकर देखा कि श्री कृष्ण खिड़की से वृंदावन की ओर देख रहे, अपने महल से आंखों में से आंसू गिर रहे। कंधे पर हाथ रख करके पूछा, ज्ञानी की आंख में आंसू क्यों रो रहे, क्या हुआ। और भगवान श्री कृष्ण कहते, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो मुझे वृंदावन बहुत याद आता है, ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रजवासियों का स्नेह, मेरी मैया का आशीर्वाद, उनका प्रेम, समर्पण, मेरे सखा, सबको याद करते करते लाला की आंखों में जब अश्रु बरसने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि इतना प्रेम है तो जाओ मिल के आ जाओ, उनको समझा के आओ। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि इस ज्ञानी को कैसे कहे कि भैया प्रेम चीज ही अलग है, ये केवल शब्दों से नहीं बनता है, जहां हृदय काम करता है वहां शब्द गौण हो जाते हैं। चलो इन्हीं को भेज दो। और भगवान अपना पीतांबर पहना करके, अपना सुंदर स्वरूप दे करके कुछ पत्र लिख करके दिए, सब सखाओं के नाम के, सब गोपियों के नाम के, श्री राधा जी के नाम के, माता पिता के नाम के, और ये सारे पत्र लेकर के ये महाराज अक्रूर, महाराज उद्धव जी नंद भवन पधारे। महात्मा लोग कहते हैं जब ये दूर से आ रहे थे तो कन्हैया के सखा जो नित्य लाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे मित्र ने कहा था मथुरा सुरक्षित होते ही हम आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए, आज तो आएगा जरूर। पेड़ों पर चढ़ चढ़ करके दूर दूर तक देखते हैं, कहीं से वो आता दिखाई दे, कहीं तो आता होगा। और जैसे उद्धव जी वही पीतांबर पहने, वही रथ जिसमें श्री कृष्ण चल करके गए थे, दूर से आते दिखाई दिए। उद्धव भी सांभले भगवान श्री कृष्ण के काका के पुत्र हैं, देवभाग के पुत्र, बृहस्पति महाराज के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी। उद्धव को देखा तो सखा इतने भाव विभोर हो गए, अरे सुनो हमारा सखा आ गया है, लौट करके आ गया। पेड़ों से नीचे उतरे, दौड़ पड़े सब। एक सखा बैठ, मैं नहीं जाऊंगा स्वागत करने। क्यों, तुझे कन्हैया अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता, पर वो कितना वचन भंग करने वाला आदमी। कहा था परसों आ जाऊंगा, कितने समय हो गया आए हुए, अब आया इतना लेट। सारों ने कहा तू बैठ, हम तो जाएंगे स्वागत करने सामने। और वह दौड़ करके सबसे आगे निकल जाता, भैया रूठना मनाना बाद में हो जाएगा, एक बार उसका स्वागत तो कर लूं, एक बार उसको देख तो लूं। दौड़े दौड़े आए, उद्धव जी को देखा तो सब शांत मौन खड़े हो गए। उद्धव समझ गए कि कृष्ण के सखा है। पूछा तुम कृष्ण के मित्र? हाँ मैं भी उनका मित्र। नंद भवन कहाँ है? बताया। बाबा नंद के पास आए। नंद महाराज ने अपने दरवाजे पर आए हुए उद्धव जी को देखा और उद्धव जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया तो एक क्षण के लिए उद्धव जी को लगा कि मेरा श्याम लौट करके आ गया है, मेरा कन्हैया आ गया, हृदय से लगा लिया है। कुछ देर तो भान ही नहीं रहा। अब उद्धव जी बोले, बाबा मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, देवभाग पुत्र। सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, मेरे पुत्र के मित्र हो ना, इसलिए पुत्रवत ही हो। उद्धव जी महाराज से मथुरा के सारे समाचार पूछे। देखो कृष्ण के समाचार सबसे आखिर में पूछते हैं, जबकि इतना प्रिय है सबसे पहले पूछना चाहिए। पर पता है कि एक बार कन्हैया की बात शुरू कर दी तो फिर दूसरा कुछ सुनना अच्छा नहीं लगेगा। एक बार पहले सबका पूछ लिया जाए, सबके हालचाल जाने। और फिर जब कृष्ण की चर्चा प्रारंभ हुई, नंद यशोदा रात भर वही सुनते रहे बैठे बैठे। उद्धव जी महाराज ने बहुत सा ज्ञान दिया है और नंद यशोदा के मन में जो श्री कृष्ण प्रीति है, उद्धव जी का मन कहता है मैं आया तो था यहाँ पर इनको ज्ञान देने के लिए, पर समझाऊं क्या? सारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि यन कैन प्रकारेण प्रेम परमात्मा से हो जाए, और इनका तो प्रेम ही परमात्मा से हो रखा। अब इनको नया ज्ञान क्या दूं? यह कहूं कि भूल जाओ भगवान को, यह तो अच्छी बात नहीं होगी। क्या कहा जाए? और प्रातःकाल में उद्धव जी महाराज जब स्नान करने के लिए यमुना तट पर पहुंचे, वहां गोपियों का झुंड बैठा है और गोपिकाओं ने जैसे ही
उद्धव जी को आते देखा तो सब पूछ पड़ी, को अयम अच्युत वेशभूषण, ये हमारे कन्हैया के जैसी वेशभूषा पहन के कौन आया है? एक ने कहा ओहो, अब उन यादव पति ने कोई दूत भेजा है। देखो व्यंग्य, देखो गोपियों का, तीखे वचन बोलती है। श्री कृष्ण नहीं कहा, कन्हैया नहीं कहा, प्राण वल्लभ नहीं कहा, यादव पति है, वो तो यादवों का स्वामी है, वो हमारा नहीं। उसको माँ बाप याद आ गए होंगे, इसलिए उन्होंने दूत भेजा है। अरे भैया, माता पिता तो बड़े बड़े योगी मुनियोजनों से भी भूलाया नहीं जाता है। गोपियां कहती तो ये कैसे भूल जाएंगे? पर आखिर उनका स्वभाव तो देखो, जैसे मेला उठने पर सब लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, हाट छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे वो हमको छोड़ के चला गया। जैसे पेड़ सूख जाने पर पंखी उड़ करके चले जाते हैं, वैसे वो हम सबको छोड़ के चला गया। सैकड़ों उदाहरण दे डाले, ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। तन निर्बल हो जाने पर, प्राणों का भार न सहने पर, जैसे प्राण इस तन को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे वो हमको छोड़ के चला गया। गोपियां ऐसा बोल ही रही थी, तभी एक भंवरा चला आया और उस भ्रमर को देख करके गोपियों ने जो भाव व्यक्त किए हैं, भागवत जी में भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। गोपिकाएं कहती है, अरे कितव बंधु मधुप, मधुप का अर्थ होता है मधु पीने वाला, भंवरा। और एक अर्थ में मधु पिया हुआ माने शराबी, गुनगुनाता हुआ आया था, ये सावधान, नशे में है क्या? हमारी किशोरी जी के, श्री राधा जी के चरणों को स्पर्श मत करना, क्योंकि हमें पता है तू उस कपटी का मित्र है। कितव बंधु, उसी कपटी का, श्री कृष्ण का मित्र। वो भी सांवला, तू भी सांवला, वो भी काला, तू भी काला। तू कहां से आया हमें पता है, मथुरा की उन सुंदरियों के पुष्प पराग पर बैठ करके अपनी मूछों में वो खुशबू भर के लाया, हमारी किशोरी जी के चरणों पे छोड़ना चाहता, भाग यहां से। अब गोपियां उस भंवरे को माध्यम बना करके जो जो उलाहने देने लगी, हमें पता है कि तुम्हारा स्वामी कैसा है, तो गुनगुना करके क्या कहना चाहता, उनकी कथा सुनाना चाहता। अरे क्या कथा सुनाएगा, उनकी कपट कथाएं हम सब जानती। बेचारे दो बंदर अच्छे भाई थे आपस में, पर दोनों को आपस में लड़वा करके एक को मार डाला। राम जी की कथा सुनाई, बाली और सुग्रीव वाली, कैसा कपटी, उसकी कपट कथाएं तो है। बेचारी सूर्पनखा विवाह करने के लिए कितनी सुंदरी बन करके आई, पर उसको नकटी बना के भेज दिया, नाक काट करके भेज दिया। अरे विवाह नहीं करना तो मना कर देते, बेचारी के नाक कान काटने की कहां जरूरत थी? अरे एक बोली, अरे तू नहीं जानती सखी, वो इतना कपटी है। बेचारा बलि कितना बड़ा भक्त था, उसके सामने बौना बन के गया और उसका सब कुछ मांग करके बेचारे को खुद को ही बांध दी। भंवरे से कहा, तो उसकी वही कपट कथाएं सुनाना चाहता, हम सब जानती हैं। भंवरा उड़ करके चला गया और जैसे ही उड़ के गया तो गोपी उदास हो गई। एक से कहा, अरे तूने उसको ज्यादा डांट दिया, अब जाएगा अपने स्वामी के पास, हम सबकी शिकायत करेगा। और फिर बुलाया, अरे भैया वापस आ जा, वापस आ जा। हम तो ऐसी क्रोध में भरी थी ना, इसलिए उबाल निकल गया थोड़ा बाहर। भंवरे को वापस बुलाया, भंवरा पुनः लौट करके आया। सबने कहा चलो अच्छा हुआ तू आ गया, पर एक बात बता, तू तो मथुरा का वासी है, कभी हमारे स्वामी हमें भी याद करते? ऐसे न सही भाई, हमारी सुंदरता याद न करे, हमारी विशेषता याद न करे, पर कम से कम जब मथुरा की सुंदरियों की, उन शिक्षित नारियों के बीच में बैठते होंगे तो यह तो कहते होंगे कि तुम लोग कितने शिक्षित हो, कितनी शिष्टाचार से युक्त हो। हम वहां वृंदावन में रहे थे, वो गंवारने कुछ नहीं जानती थी, हमारी निंदा करने के बहाने ही याद तो करते वो। तो एक ने कहा, जब तू कहती है कि उस कपटी की कथा याद ही नहीं करना, तो फिर क्यों गा रही? अरे करे क्या, यही तो हमारा रोग है, एक बार बात छिड़ जाए तो बंद नहीं होती, सारे दिन वही तो घूमता रहता है माथे में। और उसकी ये कथाओं का ही तो प्रभाव है कि बेचारे अच्छे भले खाते पीते लोग घर छोड़ करके ऐसे भिखारी बन करके फिर घर घर डोलते, भिक्षुक बन करके, सन्यासी बन करके, तो उसकी कथा का ही तो प्रभाव है। उसकी कथा नहीं तो उनको बिगाड़ा सबको, ऐसे भिक्षुक बना दिया। उद्धव जी महाराज ने जैसे ही सुना, अरे राम राम, मैं तो इनको गंवारने समझता था,
ये गंवार क्या जाने ज्ञान में, लेकिन इनको तो भगवान की सारी कथाएं पता है। ये कृष्ण को केवल एक मानव मात्र नहीं समझती हैं, ये कृष्ण को परमात्मा समझती है। संपूर्ण महत्व ज्ञान है भगवान का। उद्धव जी मन ही मन समझ गए कि मैं जो समझाने आया था वो तो पहले से समझी समझाई है। उद्धव का ज्ञान जो बड़ा घमंड वाला था, गोपियों के प्रेम ने उस पर प्रेम का रंग चढ़ा दिया, ऊपर से प्रेम से पोत दिया। और उद्धव जी महाराज ने जब अब गोपियों से संवाद प्रारंभ किया है, सबके संदेश सुनाए हैं, गोपियां क्या कहती है, उद्धव जी आप हमको ज्ञान समझाने आए हो, लेकिन ओधो मनन भय 10-20, एक हाथों सुत गयो श्याम संग अब कवन आराधे ईस। उद्धव जी मन कोई 10-20 थोड़े, एक ही तो मन था, वो तो श्याम के साथ चला गया। अब दूसरा हो तो तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए मन लगावे, मन लगा के सुनो, मन हो तो लगावे। मन तो गया भगवान के पास, वो साथ ही लेकर के चला गया कपटी। उद्धव जी को सुनाते सुनाते गोपियां कहती, उद्धव ये प्रेम की चर्चा, ये प्रेम का जीवन वो ही जान सकता है जो इसमें जी रहा है। भरत मिलाप के प्रसंग पर भगवान महादेव पार्वती जी से कहते हैं, देवी इस सुख का अनुभव वही कर सकता है जो इस स्थिति में पहुंचा हो। ऐसे गोपियां भी कहती है, उद्धव ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं। यहां सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। प्रेम कोई सस्ता सौदा थोड़ा ही, प्रेम में तो सर्व समर्पण करना पड़ता है, सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है। और गोपियां अपने भाव उद्धव जी को सुनाती, बड़ा प्रसिद्ध भजन, भाव से आनंद लीजिएगा। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने जब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वो उद्धव। प्रेम वालों ने जब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वो उद्धव। यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो। हम प्रेम नगर की बंगार जब तक और साधन क्या जाने, हम प्रेम नगर की बंगार जब तक और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानियां, हम श्याम नाम की दीवानी, व्रत नेमक बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनियां, हम ज्ञान की गुलशन क्या जाने। ये तो प्रेम की बात है वो दो, क्या कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। मेरे मोहन की बातें, मेरे मोहन की बातें, या वो जाने या मैं जानो, मैं जानो या वो जाने। मेरी लगी रे तो मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। इन प्रेमियों का जीवन और इनकी रहनी देख करके ये बड़ा श्रेष्ठ ज्ञानी आज प्रेम विवल हो गया। आए थे 2-4 दिन में ज्ञान सुना करके लौटने का कहने के लिए, माता जी पुष्प वृष्टि रहने दो, थोड़ा सा कृपा करो, विवाह में खूब करना। माता जी सुन नहीं रहे, रुक जाओ मां रुक जाओ, बस बहुत है, विराजो, थोड़ा समय बाद में करना है। आए थे उद्धव जी 2-4 दिन में ज्ञान सुनाने के लिए कि हम समझा करके लौट के आ जाएंगे, लेकिन ये प्रेमी 6 महीने तक प्रेमी बन करके, ये ज्ञानी 6 महीने का प्रेमी बन करके यहाँ रह गए। और जाने से पहले उद्धव जी मन ही मन कहते, वंदे नंद पदस्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षण सह व्यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं नंद महाराज के गांव की इन गंवारन गोपियों के चरण की रज को प्रणाम करता हूँ, जिनके मुखार बिंद से निकली हुई भगवान की कथा तीनों लोक को पवित्र कर रही है। यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। त्रिलोक को पवित्र करने वाली बातें जिनके मुंह से निकल रही, उन सबको प्रणाम करता हूं। और फिर ब्रजवासियों का स्नेह हृदय में भर के उद्धव जी महाराज मथुरा पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव गए थे 4 दिन के लिए, 6 महीने लगा दिए, इतने लेट क्यों आए? उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण मैं पहले समझता था कि तुमसे ज्यादा करुणावान कोई नहीं, तुमसे ज्यादा कृपालु कोई नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुमसे बड़ा कठोर कोई नहीं, तुम सबसे बड़े कठोर हृदय वाले निष्ठुर हो। जिन ब्रजवासियों का ऐसा अद्भुत प्रेम, तुम उनसे मिलने नहीं जाना चाहते? आंख में आंसू लिए जब ब्रजवासियों की तरफ से शिकायत व्यक्त करी, श्री कृष्ण मुस्कुरा पड़े, उद्धव मैंने तुम्हें इसलिए तो वहां भेजा था कि यह रस कुछ और है, इस रस में तुम भी डूब जाओ। अरे ब्रज मुझसे दूर थोड़ा ही, अपने हृदय में जैसे हनुमान जी ने सीताराम जी दिखाए, ऐसे श्री कृष्ण ने पूरा वृंदावन दिखा दिया, वो सब तो मेरे हृदय में बसे हुए। यहां फिर प्रभु ने सुंदर सुंदर लीलाएं करी है। उद्धव जी महाराज को साथ लेकर के अक्रूर जी के घर पधरावणी करी, कुब्जा से मिलने गए और
हस्तिनापुर से समाचार मंगवाया, पांडवों को सुरक्षा का वचन दिया। भगवान श्री कृष्ण की ये मंगलमयी लीलाएं चल रही थी और तभी कंस का ससुर, हस्ति प्राप्ति का पिता जरासंध, जिसने अपनी पुत्रियों की पीड़ा सुनकर के कहा कि मेरे दामाद को जिसने मार दिया मैं उसको मारूंगा। और भागवत जी के 10वें स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ है, और जहां जीवन का भी उत्तरार्ध प्रारंभ होता है तो उत्तरार्ध में जरा आ ही जाता है। ये जरासंध आया है, तो जरा माने बुढ़ापा। आधा जीवन बीत गया है तो फिर उत्तरावस्था आ जाती है, और उत्तरावस्था आती है तो फिर अनेक सैनिक आक्रमण करते हैं। कभी आंख का रोग आया है, कभी मुंह का रोग आया है, कभी दाढ़ दुख रही है, कभी हार्ट दुख रहा है, कभी और कुछ दुख रहा है, कभी भोजन नहीं पचा है, कभी ये हो गया है। ये सब जरासंध के आक्रमण है भाई। और इन जरासंधों के आक्रमण से कौन बचा सकता है? परमात्मा के अतिरिक्त। भगवान ने 17 बार जरासंध की सेना को मार मार करके जरासंध को जीवित छोड़ा। ताऊ जिनका क्यों छोड़ते हो बार बार इसको? भगवान ने कहा हम आए धरती का भार उतारने के लिए। धरती के भार कौन? बोले राक्षस लोग, दुष्ट लोग, अहंकारी लोग। कहाँ रहते हैं? बोले सबका एड्रेस तो नहीं जानते। भगवान ने कहा हम तो नहीं जानते, ये सबका जानता। बुला बुला के लाएगा हमारे पास, छोड़ो जीवित इसको, लाएगा अपने आप। और 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान सेना मार करके उसको जीवित छोड़ते हैं। 18वीं बार जरासंध से पहले काल यवन आया, मुचकंद महाराज के द्वारा भगवान ने उसका भी उद्धार करवाया। अब महाराज जरासंध अपने घर पर अनेक ब्राह्मणों को पाठ करने के लिए बिठा करके आया। मैं जीत गया तो ब्राह्मण भक्त बन जाऊंगा, और हार गया तो ब्राह्मणों को मार डालूंगा। ब्राह्मण सारे मंत्र भूल गए, एक ही प्रार्थना याद है, प्रभु या तो इस दुष्ट को मार दो वरना फिर आप हार जाओ। और भगवान ने सोचा कि ये लीला में आगे फिर काम आने वाला आदमी है, इसलिए मारो मत। क्या किया? योग माया को आदेश हुआ। योग माया ने समुद्र के मध्य में दिव्य द्वारका नगरी का स्थापन किया, द्वारका नगरी बसाई। और भगवान के सारे मथुरा वासियों को, केवल कृष्ण भगवान और बलराम जी को छोड़ करके सबको मथुरा से द्वारका में ट्रांसफर कर दिया। किधर से गए हैं, कहां से गए हैं, कहां से आए हैं, किसी को पता नहीं है। सभी लोग तो यही खोज रहे हैं, इसका द्वार कहां, दरवाजा किधर है भैया बाहर निकलने का? पानी पानी दिखाई दे रहा चारों तरफ। और वह द्वारिका नगरी जो सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से एक द्वारका, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायी कहा। वह मोक्षदायिनी पुरी द्वारका। जरासंध आक्रमण करने आया तो भगवान उसके सामने युद्ध छोड़ करके भाग जाते हैं। ठाकुर जी का एक नाम रणछोड़ पड़ गया। रण छोड़ के दौड़े, परवर्षण पर्वत पर चढ़े। जरासंध ने चारों तरफ आग लगाई। भगवान बलराम जी के साथ 10 योजन लंबी छलांग लगा के कूदे और प्रभु द्वारका में पधारे। द्वारका वासियों ने बड़ा स्वागत किया और भगवान का द्वारका में राज तिलक हुआ। तब से भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कहलाए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। महाराज रेवत की पुत्री, अनर्थ की पुत्री, रेवत महाराज की पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ। बड़े भैया का विवाह हो गया, तब छोटे वाले टेंशन फ्री चाहे जितने करो। पहले अगर बड़े का हो जाए तो छोटे वाला निश्चिंत है, लेकिन छोटे का पहले कर दो तो लोग सोचते बड़े वाले में कोई कमी होगी, इसलिए पहले उनका नहीं हुआ। अब बड़े भैया का विवाह हो गया है। भगवान स्वतंत्र हैं, चाहे जितने विवाह कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंगलमय विवाह से पहले हम सबके मध्य पधारे हुए पूज्य श्री गोपाल राम जी महाराज बहुत सुंदर कथा कहते हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, रामसिंह संप्रदाय के प्रतिष्ठित संत हैं। आप आज यहाँ पधारे हैं। यजमान परिवार का भी आग्रह था कि महाराज जी यहाँ पधारे, और मैंने भी निवेदन किया कि प्रभु दर्शन तो दो, पधारो। और महाराज जी ने आज अनुग्रह करके यह पदार्पण हुआ। पूज्य श्री के द्वारा हम थोड़ा आशीर्वचन श्रवण कर लें, फिर ठाकुर जी के विवाह की मंगलमयी कथा का हम सभी आनंद लेंगे। अभी समय खूब पड़ा है, आप चिंता मत करना। भगवान का विवाह है, विवाह में तो थोड़े बहुत लेट सेट हो ही जाते हैं, ज्यादा लेट नहीं होंगे। महाराज जी थोड़ा संक्षिप्त उद्बोधन दे दे, उसके पश्चात ठाकुर जी के विवाह के साथ आज की कथा को विराम की ओर ले चलेंगे। पूज्य महाराज जनहार राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमपिता परमात्मा की परम पावन चरणारविंदों में अनंत बार प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के महापुरुषों के चरणों में वंदन। अपन सबको इस भागवत भागीरथी में स्नान करवाने वाले, मंजन करवाने वाले परम पूज्य भागवत मर्मज्ञ, रामचरितमानस के मर्मज्ञ हमारे पूज्य संत श्री अर्जुनराम महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि खेवैया अच्छा होता है तो नाव बहुत अच्छी चलती है, और ऐसे संतों का अपने जीवन की नाव इनके हाथ में रहेगी तो अपनी नाव भगवान के चरणों में पहुंच जाएगी। भागवत की जब कथा होती है तो नारद जी महाराज ने जब कथा का आयोजन करवाया गंगा के घाट पर, किंतु वहां पर जो वक्ता थे ना वो भी विरक्त वक्ता थे, और यहाँ पर भी मोल सिंह जी के द्वारा जो आयोजित कथा है यहाँ पर भी विरक्त परंपरा के ही वक्ता है। मतलब नारद जी ने जिस समय गंगा किनारे पर जब कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो का वक्ता कैसा होना चाहिए कि सबसे पहला अधिकारी होता है सन्यासी, जिसने घर का त्याग किया है और सन्यास परंपरा को वो एक जीवन जी रहा है। तो एक वक्ता अच्छा हो और आयोजक इतने एक जिनके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ हो, ये मूल सिंह जी का पूरा परिवार है और भगवान के हर काम में हमेशा आगे रहते हैं। कुछ समय पहले है एक भागवत कथा का आयोजन हुआ था, तो इसमें भी आप मुख्य लगभग हर काम को आकर्षित होकर आपने संभाला मोती नगर में जिस समय। तो भगवान का तो ज़्यादा मैं कोई समय नहीं लूँगा, किंतु इतना सा है कि ये अपन सबको एक सत्संग का अवसर मिलता है। वैसे ये होता कि जब भगवान विशेष कृपा करता है जब ही अपन को भागवत में पहुँचने का और अच्छे महापुरुष के मुखारबिंद से सुनने का सौभाग्य मिलता है। भागवत में आपने प्रथम दिन श्रवण किया ही होगा कि जब एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 10 जन्म का नहीं, 50 जन्म का नहीं, जब जन्मों जन्मों का भाग्य उदय होता है जब ही अपन भागवत कथा के आयोजक बन सकते हैं, और जब ही हम भागवत के एक श्रोता बन करके बैठ सकते हैं। और जो अच्छा पैसा होता ना वही अच्छी जगह लगता है, और आप जिसका समय अच्छा होता वो भागवत कथा में समय देता है, और पैसा अच्छा होता है वो इसमें लग पाता है, नहीं तो लगना मुश्किल होता है। छोटी सी कहानी सुना देता हूँ एक कि एक कोई बड़ा ही कंजूस व्यक्ति था, और कंजूस का इतना था कि लोगों ने उसका नाम भी दानचंद रख दिया। मतलब जिंदगी में कभी 1 रुपया भी दान दिया ही नहीं, नाम ही दानचंद रख दिया। एक दिन पत्नी ने कहा कि गुरुजी ने कहा है अर्जुन राज संतों का पदार्पण हुआ कि कभी तो गंगा जी में जाना चाहिए, कभी तो सत्संग में जाना चाहिए। बार बार कहा कि चलो एक बार तो मान ही लेता हूँ। गंगा किनारे पहुंचा, पैदल पैदल पहुंचा, सोचा हर की पेड़ी पर पहुंचा। पंडित जी को देखा कि यहाँ तो कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, और इसलिए अब सोचा क्या करें। लोगों से पूछा भाई देना कुछ नहीं होना, अपना काम हो जाए, ऐसा कौन सा कुछ मजाक क्या मिलेगा। तो यहाँ से एक थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक जो मुर्दा घाट है वहाँ से कोई पैसा मांगता नहीं है। कहा ठीक है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो निकल गया, पहुंचा वहां पर, कपड़े किनारे पर रखे और रख करके और उसने जाके जैसी डुबकी लगाई तो भगवान ने सोचा कि ऐसे संत ने इतना मेरे पास में मेरे जो चरणों से गंगा निकली वहां तक पहुंचा दिया, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो मैं भी इसको थोड़ा सा दान करवा ही दूं, थोड़ा सा मैं भी कुछ सहयोग कर दूं जैसा भी। तो भगवान और उन्होंने ऐसा ही किया, और जैसी डुबकी लगा के बाहर निकला भगवान ही ब्राह्मण के वेश में प्रकट हो गए और हो के कहा जजमान की जय हो। सोचा भाई तू आप कहाँ से? क्या बस हम यहीं पर रहते। कहा कि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, क्या नहीं बस मैं ही रहता हूँ।
कहा कि आप रहते हो तो यहाँ कैसे गुजरा? कि बस आप जैसा कोई जजमान साल में एक मिल जाता है तो साल भर का खर्चे का वो दान दे देता है। उसने सोचा छुटा करके तो आया और यहाँ पर भी यही मुसीबत आ गई, क्या करें? तो डुबकी तो लगाने दो ना, तारा 1 घंटा ना 1.5 घंटा महात्मा। तो उन्होंने ब्राह्मण का कोई बात नहीं, मेरे मन भी जानो कटे बैठ गए। तो आखिर में आया बांध कर दोस्तों, अगर मैं कुछ लेके नहीं आया कुछ तो कम जेब ही नहीं मेरे कुर्ते के, तो बस लेके आया ही नहीं। बार बार फिर कहा कि चलो ये तुम लेके नहीं आए, संकल्प कर दो मैं आके वहीं ले लूंगा। दानचंद ने सोचा कि लगता ये भी मेरे से पक्का आदमी है। दान दिया, कहा क्या? कि बस एक ढेले का दान देता हूँ। पहले क्या पाई एक वो आनान वो पूरा चलता था, ढेलान अधेलान वो पूरा। तो उन्होंने कहा कि एक ढेले का दान देता हूँ। ठीक है, दान दिया। कहा कि चलो अभी यहाँ नहीं वहाँ आके लेना। वो रात में वापस गंगा जल का लोटा भरा और रवाना हुआ, अपने गांव पहुंचा। सोचा कि चलो अब तो वो आएगा ढेले के लिए, कौन आएगा इतना दूर से। वहां जाके जैसे बैठ के पर धर्मपत्नी से कहा भाग्यवान थोड़ा सा जल पानी लेके आओ। इधर से वो पानी का लोटा मंगाया, बाहर से आवाज आई। तो कहा जाके देखा दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर जाके देखा तो वो ही आए हुए थे। तो उन्होंने पूरी बात बताई। घरवाली ने आके कहा क्यों जी आज आप क्या दान का दक्षिणा कुछ बोल के आए हुए के गंगा किनारे पर? क्या थाने का ही पतो? तेरे को कैसे पता चला? कहा कि वो बाहर आ गया मांगने वाला, पहुंच गया। मैंने श्वास भी नहीं ली, उसको इतनी जल्दी पीछे पीछे ही आ गया क्या? तो कहा कि हाँ उसका तो अभी बीमार है, थोड़ी तबीयत सही नहीं, इसलिए बाद में आना। बाहर जाके बोला कि थोड़ा तबीयत सही नहीं है। कहा कि अब इतना दूर से आया हूँ, किसी की भगत की और जजमान की तबीयत सही नहीं, तो बिना मिले तो जाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो मिल के जाऊंगा। पत्नी ने वापस आके कहा, उन्होंने कहा कि उसको उनको जाके बोल दे, वो तो अभी थोड़ा बीमार थे, अभी राम नाम हो गए। वापस जाके उन्होंने कहा अरे आप ऐसा बुरा, अरे बुरा नहीं, तू तो ये बोलता तो बोलने में हालत में मैं मर जाऊंगा। पत्नी क्या करती, गई बाहर जाके बोली और बोलती वापस उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हो गया, तो अब तो क्या, अब जजमान का शरीर छुट गया तो लोग तो दूर से आते हैं, मैं तो पास में आया हूँ, अब तो अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। अब वो कहा कि चलो अब तुम किसको जाके बोलेगी। उसी समय हमें भगवान ही अनंत रूप में प्रकट हो गए। अड़ोसी पड़ोसी जाके बोला, अड़ोसी पड़ोसी आ गए कि तो उसने भी सोच लिया कि मुझे देना नहीं तो नहीं है। अब स्नान होने लगा, जो क्रियाएं होने लगी, किंतु वो भी टस से मस हुए नहीं और कंधे पर ले जाकर लेकर के जाने लगे। शमशान तक पहुंच गए। भगवान ने सोचा कि वो तो घणो पक्को है, ओ नहीं अब अंतिम की एक प्रक्रिया होने लगी। उसी समय कहा कि चलो तुम अंतिम संस्कार करो, मेरे थोड़ी सी कान में मंत्र सुनाना बाकी रह गया था। ये गंगा किनारे आया था तो धीरे से जाके उन्होंने बोला आया हूँ वैकुंठ सो तुम हित नाता जोड़े। अरे कहा कि जाग मैं वैकुंठ से आया हूँ। उसने सोचा लगता गंगा नहाने का पुण्य मिलने वाला है, भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं। तुरंत आंख खोली तो आंख खोलते ही वही ब्राह्मण सामने दिखाई दिया। वापस ही आंखें बंद कर ली। आंख बंद करते ही अरे कहा कि अरे आया हूँ वैकुंठ सो तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान को चुक, अब तेरे से मैं लेने नहीं, तेरे से कुछ देने आया हूँ, कुछ वरदान मांग ले। तो उन्होंने सोते सोते बोला कि आया हूँ वैकुंठ सो तुम हित नाता जोड़, इसलिए आया हूँ वैकुंठ सो तुम हित नाता जोड़, मांग लो वरदान को चुक। तो उसने बोला ढेला दीजिए छोड़, ढेले वाला दान छोड़ दो तो काम हो जाएगा। तो उसने कहा कि भगवान का छोड़ा तो कम से कम गुरु के कहने से गंगा के किनारे पर गया तो स्नान किया तो भी तेरा कल्याण हो ही जाएगा। तो ऐसे संतों का अपन को आशीर्वाद एक इतना एक साथ मिलता है। तो भगवान तो इस अपने जीवन में अपन सभी आनंद ले रहे हैं। तो समय अपनी गति से दौड़ रहा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, किंतु इस पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल कामना और भगवान का खूब आशीर्वाद, खूब प्रसन्न रहे हमेशा जीवन में। तो इसी के साथ में मैं पुनः व्यासपीठ पर विराजमान संत श्री को नमन करते हुए बोली राम जी महाराज की जय हो। वाह वाह, महात्मा महाराज श्री ने अल्प शब्दों में बहुत सुंदर सुंदर बातें बता दी, जीवन में उतारने जैसी। आओ भाव से कथा प्रसंग में पुनः प्रवेश करें। ठाकुर जी के ब्याह की ओर चलना है।
परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पूछा, भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणीं रुचिराणाम राक्षसेन विधानेन उपामेयम् इति श्रुतम्। महाराज मैंने सुना है कि राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया। ये हरण करके ले जाना ये राक्षस विधि। तो जैसे ही भगवान की रुक्मिणी जी की ये चर्चा चली, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी महाराज ने भगवान की सुंदर कथा सुनाना प्रारंभ किया। हाँ राजन, राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भापतिर्महान तस्य पंचा भवना पुत्र कन्यका च वरानना। भीष्मक नाम के विदर्भ के राजा, जैसे अपना मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती इत्यादि कहलाते हैं, ऐसे महाराष्ट्र में विदर्भ प्रदेश, विदर्भ जो अकोला, अमरावती इत्यादि, नागपुर इत्यादि जो विदर्भ में आते हैं। तो विदर्भ के राजा भीष्मक और उनकी बेटी जिनका नाम रुक्मिणी, 5 बेटे भी थे, रुक्मी, रुक्मगज, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्ममाली। बेटी ने नारद जी के द्वारा भगवान की बहुत महिमा सुनी तो मन ही मन श्री कृष्ण को पति मान लिया, विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ। और देखो भगवत चिंतन का प्रभाव क्या होता, धीरे धीरे कृष्ण को समर्पिता बन गए। लेकिन बड़े भाई साहब शिशुपाल के मित्र थे, रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी की सगाई कर दी शिशुपाल के साथ, विवाह की तारीख भी तय करके आ गए। पिताजी को समाचार दिया, पिताजी ने कहा एक बार बेटी से पूछ तो लेते। उससे क्या पूछना, हमारी बहन है, जहां भेजेंगे वहां जाएगी। रुक्मिणी को समाचार मिला तो घबराई और भीतर से एक प्रेरणा मिली, एक बार कृष्ण को सूचना तो कर दूं। और श्री कृष्ण को समाचार के लिए वह एक पत्र लिखती है, सुदेव नाम के ब्राह्मण को देकर के भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज मैं कुंडनपुर से आया हूं, रुक्मिणी नाम की कन्या ने आपके नाम एक पत्र भेजा। भगवान ने कहा क्या भेजा, सुनाओ पढ़कर। महाराज ये तो प्रेम पत्र है, आप ही पढ़ लो। भगवान ने कहा हमारे प्रेम पत्र तो सब प्रकट होते, जोर से पढ़ के सुना। और रुक्मिणी जी के इस पत्र को ब्राह्मण देवता जोर से पढ़ते हैं। श्रुत्वा गुणान भवभुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। प्रभु इन कानों ने आपकी महिमा इतनी सुनी है कि भीतर से शांति मिलने लगी, अंदर वाली आत्मा ने आपको अपना पति परमेश्वर मान लिया। हे नाथ, मैं आपकी पत्नी हूं, भीतर से मान चुकी हूं, लेकिन मेरा परिवार नहीं चाहता है कि मेरा विवाह आपके साथ हो। बड़े भाई साहब ने शिशुपाल के साथ सगाई कर दी, वो बारात लेके आने वाले हैं। मैंने आपके गुणों को सुना है तो आपको स्वामी माना है, और आपके जैसे गुण हैं उदारता वाले, तो आप भी मुझे अपनाने के लिए पधारिए। आप मुझे यहां से हरण करके ले जाइए। रुक्मिणी जी ने हरण की बात भी लिख दी। आप सोचेंगे कि मैं किसी के घर में से कन्या हरण कैसे कर सकता हूं। महाराज हमारी परंपरा है, कन्या जब अंबिका पूजन के लिए, मां भवानी की पूजा के लिए जाती है, तो वहां मंदिर में मैं ही होंगी, आप मुझे वहां से ले जा सकते हैं। लेकिन साथ में चेतावनी भी लिखी, इस बारात में बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, जरासंध जैसे बाराती आएंगे, अगर भुजाओं में बल हो तो ही आना, कहीं हार करके मुंह दिखा के भागो, उससे पहले आना ही मत। अब किसी वीर को यह कहो कि अगर हिम्मत हो तो आना। भगवान को पत्र सुना करके पंडित जी ने कहा क्या समाचार दूं महाराज। भगवान ने कहा समाचार क्या देना, हम भी साथ ही चल रहे। दारुक रथ तैयार करो। भगवान का सारथी दारुक रथ तैयार किया, ब्राह्मण देवता को साथ बिठा करके भगवान सीधे विदर्भ कुंडनपुर पहुंचे। भगवान के आगमन से राजा भीष्मक तो बहुत प्रसन्न हुए। रुक्मिणी जी को सुदेव ब्राह्मण ने समाचार दिया, मैं उनको लेके ही आया। रुक्मिणी ने हृदय से आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था कि मैं ब्राह्मणों के घर टिकूंगी नहीं, पर मैं तुम्हें लक्ष्मी स्वरूपा आशीर्वाद देती हूँ कि ब्राह्मणों के पास भी खूब रहूंगी, आराम से आशीर्वाद देती हूँ। अब तो महाराज भगवान आने के समाचार, श्री कृष्ण के आगमन के समाचार जब शिशुपाल ने सुने, भगवान की बुआ जी का बेटा, सुनते ही घबरा गए। वो यहां आ गया, अपने सखाओं के बीच में टेंशन में घूमने लगा। तो सबने कहा क्यों चिंता करेगा, कृष्ण आया, ये काहे की चिंता। अरे चिंता यह है कि वो चोर है। तो क्या हो गए, हमको तो डर लग रहा है कहीं हमारी सगाई हुई कन्या को वो चोर के न ले जाए। हुआ भी यही, रात्रि व्यतीत तो हुई। सुबह में शिशुपाल के कहने से रुक्मी ने बहुत सेनाएं सजा करके रखी है,
भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि चलो मंदिर, माँ भवानी के मंदिर, गिरिजा माँ के मंदिर में चलते। रुक्मिणी उधर सखियों के साथ घिर करके पूजा करने आई है। माँ गौरी को प्रणाम किया, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। गौरी ने भी आशीर्वाद प्रदान किया। खसी माल मूर्ति मुस्कानी पुष्प प्रसाद में दिए हैं रुक्मिणी जी को। गिरिजा माता ने परिक्रमा लगाई, मस्तक भूमि पर टेक करके प्रणाम किया। माँ तुम्हारे आशीर्वाद से हमारी गृहस्थी सुंदर रूप से बसे। सुंदर गृहस्थी के लिए कन्याओं को गिरिजा स्तुति का पाठ करना चाहिए। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। प्रणाम किया, सखियों को पूजा की सामग्री पकड़ाई, कहा कि अब हमारा अंतिम राम राम मानना। क्यों देवी जी कहां जा रही हो? बोले हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, वो देखो। भगवान श्री कृष्ण का रथ आता दिखाई दिया। दारूक ने कहा भगवान प्रभु ये कोई शादी है कि युद्ध मैदान? इतने सैनिक खड़े मंदिर के चारों तरफ। क्योंकि रुक्मिणी रक्षा बहुत सुंदर से सुदृढ़ कर रखी है। रुक्मिणी जी मंदिर के बाहर पधारी, एक नजर उठा करके सैनिकों की तरफ देखा। रुक्मिणी जी की इस अद्भुत सौंदर्य का यह प्रभाव पड़ा कि सारे के सारे सैनिकों के शस्त्र गिर गए, घोड़ों पर से सैनिक नीचे गिर गए। भगवान का रथ मंदिर द्वार पर आया। प्रभु ने भुज पसार करके रुक्मिणी जी को पकड़ करके रथ में बिठाया। जैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान का रथ चला, अब सबसे पहले जरासंध के सैनिक चिल्लाए, कन्याहरण कन्याहरण। सब सावधान हुए, अपने अपने हाथों में शस्त्र उठाए। जरासंध आदि राजाओं को भी समाचार मिला, सब भगवान के पीछे दौड़ने लगे। ठाकुर जी अकेले, जैसे एक अकेला सिंह सैकड़ों हाथियों पर आक्रमण करे, ऐसे भगवान ने रुक्मिणी जी को आश्वासन दिया, तुम चिंता न करो। भगवान बाण चलाते चलाते सबको पराजित कर। उधर द्वारका में दाऊ जी महाराज ने विचार किया कि कन्हैया कुंडनपुर गया हुआ तो स्वयंवर होने वाला, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली। यादवी सेना लेकर के दाऊ जी महाराज आए। भगवान लड़ ही रहे थे कि नारायणी सेना ने जयकार किया, श्री द्वारिकाधीश की। भगवान ने सामने देखा, भाई साहब आ गए। वाह भाई हो तो ऐसा, क्या मौके पर आए हो महाराज। दाऊ जी महाराज ने कहा, कन्हैया तुम बहुरानी को लेकर के घर चलो, हम इनको थोड़ा मिठाई दे करके आते, शादी का प्रसाद दे के आते। मोहन ब्रज चंद राधिका रमन बिहारी, राधिका रमन बिहारी, गिरधर आरती कुंज बिहारी, गिरधर गगन सम अन क्रांति काली काली, राधिका चमक रही आली आली, लसन में साज जंग माली माली, कमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी, गिरधर ललित छवि श्यामा प्यारी, गिरधर आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकुट बिल से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे सुमन सो गगन सो सुमन राशि बरसे, भजे मोर चंद्र मधुर मीरदंग, बालनी संग अतुल रति को कुमारी, गिरधर
आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा बलिहारी सी गंगा गंगा सुरन से होत मोह गंगा गंगा बसी शिव सी जटा के हरे अबकी चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर पे चंद्रारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल चतुरेणु रेणु बज रही वृंदावन धेनु धेनु कहूँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु हसत व्रत मंद चांदनी चंद कटक भव कंद केर सुन दीन भिकारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की